एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज इस वीडियो में जो है अपन सीए फाउंडेशन लॉ एंड बीसीआर पेपर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पार्ट ए होता है लॉ का 60 मार्क्स का। तो जो फॉर्मेट है ना, मई 18 से लगाकर जून 22 तक सेम ही रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है 12 नंबर का, जिसमें एक क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, बी आता है कंपनीज एक्ट से और सी आता है सोगा से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 6 में से ना आपको क्वेश्चन करने रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है 7 नंबर का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और फिर 2 का बी आता है एलएलपी 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 आता है पार्टनरशिप से 6 नंबर का, और बी वाला आता है कॉन्ट्रैक्ट से। अब पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कई बार ये लोग क्या करते हैं ना कि 2 नंबर और 4 नंबर का अलग अलग करके दे दिया, तो उसमें कुछ डेफिनेशन पूछ लेते हैं या कुछ मीनिंग पूछ लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 सोगा से आता है ए वाला, और बी आता है पार्टनरशिप एक्ट से। अब सोगा में ये केस स्टडी बेस आएगा, और जो 5th का ए आता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेते हैं आपसे, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके लिखना रहता है। और बी आता है कंपनीज एक्ट से। तो कई बार ये वेरी करता है कि कई बार कुछ आपको एमओए के बारे में पूछ लिया, या कभी आपको केस स्टडी बेस में पूछ लिया। और वापस 6th में जो है 3 पार्ट रहते हैं, ए बी और सी। ए पार्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 5 नंबर का, बी आता है पार्टनरशिप से 4 नंबर का, और सी आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 3 नंबर का। अब देखो यहाँ पे मैंने नोट लिख कर रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई 5 चैप्टर ज़्यादा हो रहा है तो किसी एक को छोड़ सकते हैं यार, क्या नहीं। तो यार देखो, सबसे पहले अगर आप छोड़ तो सकते हो एलएलपी को, पर मैं ऐसा कहूँगा नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत गलत बात होगी। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 और 6 अटेंड करते हैं, क्योंकि 1 तो कंपलसरी है, और बाकी अगर आप अटेंड करते हो तो आपका सोगा आएगा 16 नंबर का, पार्टनरशिप आएगा 16 नंबर का, कंपनीज आएगा 13 नंबर का। विच इज़ ये बहुत तीनों ईजी रहते हैं, और 45 मार्क्स की वेटेज अपने आप में रखते हैं आउट ऑफ 60। कंडीशन यही, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 और 6 अटेंड करते हैं। और फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रखता है 15 मार्क्स की वेटेज। अब अगेन ये प्रिफरेबल नहीं है कि आप कोई चैप्टर छोड़ के एग्ज़ाम में जाए, बट हाँ अगर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो ठीक है। अब आ जाते हैं अपन लोग बीसीआर के पार्ट में, जो 40 मार्क्स का आता है। अगेन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो वो भी है ना आपके चैप्टर 4 और 5 से आता है, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन। ए वाला आएगा कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज से, और बी वाला आएगा नोट मेकिंग से। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है आपके पास में 4 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने रहता है। अगेन ईच ऑफ 10, मतलब ईच क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का रहता है। अब उसमें भी जो ए पॉइंट आपको मिलेगा वो कम्युनिकेशन से मिलेगा। आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं, मतलब कम्युनिकेशन डायरेक्ट 6 नंबर का हो गया। और लिटरली इतना ईजी आता है ना भाई, अच्छे से फोड़ के आ जाओगे, 6 नंबर पूरे के पूरे जेब में लेके आ सकते हो आप पेपर में। फिर बी हर टाइम है ना आता है ना, या तो सेकंड चैप्टर से पूछ लिया, एडीएम्स वगैरह कुछ पूछ लिया, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया, एक्टिव पैसिव पूछ लिया। सारे क्वेश्चन भी यही रहता है। देखो मैंने जैसे कि 8 में भी, बी 9 में, 10 में एंड 11 में। एंड सी में क्या रहता है, 8 का सी हमेशा पैसे से ही आ रहा है 5 मार्क्स का। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि भाई पैसे छोड़ के नहीं जाना है। अच्छा सा एकदम बहुत सही चीज़ आती है, एक एकदम अलग सा पैसेज दिया रहता है, उसको एकदम आपको इजी लैंग्वेज में समझाना रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो सी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का, 10 का, 11 का, वो वेरी करेगा, कभी मेमो, कभी लेटर, कभी ईमेल। तो भाई कर लेना अच्छे से भाई, बीसीआर का पोर्शन बहुत इजी रहता है, ताकि क्या है ना, अगर 40 में से लगभग आप है ना 30 इजीली गेन कर सकते हो इसमें। बस ये कि है ना, आपको राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से आनी चाहिए। और लॉ में अगर मैं आपको टिप दूँ ना, तो जैसे कि आप अपने सोगा याद कर रहे हो, तो सोगा में जैसे कंडीशन एंड वारंटी करके सेकेंड यूनिट है, तो उसकी जो यूनिट के नेम है ना, जैसे कि कंडीशंस है, तो 7 कंडीशंस को नेम अच्छे से याद कर लेना। अंदर के पॉइंट तो आप इतना याद नहीं कर सकते, बट हाँ उस पॉइंट का मतलब अगर आप समझ लोगे, तो अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख लोगे ना, वो चल जाएगा। बस अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो मैथ्स एलआर और स्टैट्स पे आएगी। और आपको पता है जैसे कि अपना 1 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला है टारगेट बेस वाला, उसमें मैं सिर्फ टारगेट दूंगा, वीडियोस लेक्चर्स आपको जहाँ से देखने
मैं आपको रेकमेंड कर दी है ऑलरेडी। अकाउंट्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, और मेरे इंस्टा पेज की भी, क्योंकि इंस्टा पेज और टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं जो है आपको 1 तारीख से टारगेट्स दूंगा। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय।